नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यानी कि श्रुति द्विवेदी के चैनल पर। दोस्तों, गणपति जी के 10 दिन चल रहे हैं। वैसे तो गणपति जी का हर एक दिन होता है, लेकिन आज मैं आपको गणपति जी से जुड़ी हुई खास बातें, जो कि आपके जीवन में यदि कोई वास्तु दोष हो, किसी और प्रकार का दोष हो, तो उस दोष को किस प्रकार से दूर करना है गणपति जी की विशिष्ट प्रतिमाओं द्वारा, उसके बारे में बात करूँगी। लेकिन इससे पहले एक बात बताते हैं जी, बहुत बढ़िया ज्ञान मिला मुझे। और मैं हमेशा ये चीज़ समझती हूँ कि ज्ञान यानी नॉलेज यानी कि विद्या कहीं से भी आए कभी भी बुरी नहीं होती है, कभी भी अधूरी नहीं होती है। तो ये लेते रहना चाहिए, ज्ञान लेते रहना चाहिए। तो आज मेरे एक बड़े प्यारे से अजीज़ मित्र का कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम कर क्या रही हो। मैंने कहा मैं बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मुझे सारी दुनिया के ताम झाम हैं, जैसे कि मैं ही दुनिया चला रही हूँ। ऐसा लगता है ना, जब हम घर चलाते हैं, संसार चलाते हैं, बच्चों की फ़ी भरते हैं, दुनिया चलाते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि सब कुछ मैंने ही किया है। तो बोलते हैं क्या तुम चला रही हो ये सब चीज़ें? क्या ये घर बार तुम चला रही हो, संसार तुम चला रही हो? तो एक मिनट को मैं शांत हो गई। मुझे याद आ गया, मैं निमित्त मात्र हूँ। मैं केवल एक मीडियम हूँ। एक शुरुआत से लेकर एंड तक के हरि द्वारा, श्री हरि विष्णु द्वारा किए हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं एक निमित्त मात्र हूँ। उस प्रकार हम सब निमित्त मात्र हैं। हम सब अपनी ड्यूटीज़ जितना वो लिखता है उतना ही करते हैं। हम बच्चे को बड़ा कर लेते हैं, पाल लेते हैं, घर सुंदर कर लेते हैं। जितना भाग्य में होता है वो केवल देने वाला वही है। हम सब निमित्त मात्र हैं। लेकिन इसी निमित्त मात्र होने के चलते गणपति से जुड़ी हुई कुछ खास प्यारी प्यारी बातें आपको बताती हूँ। और हम बात करेंगे आज वास्तु दोष के बारे में। वास्तु से जुड़े हुए मैंने 1-2 वीडियोस बनाए हैं। मुझे वास्तु में इंटरेस्ट बहुत आया है, क्योंकि वो एक एनर्जी, कैलिब्रेटेड एनर्जी से जुड़ी हुई साइंस है। तो हम बात करेंगे ऐसे कौन से 14 गणपति जी की प्रतिमाएं हैं, आइडल्स हैं, स्टैचूज़ हैं, जो आप रख सकते हैं। किसी एक ऑडियंस ने बहुत प्यारा कमेंट किया था कि कर्म से निकलने का मतलब बताएं। कर्म बंधन मुक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। जिस दिन मैं ये समझ जाऊँ कि मैं निमित्त मात्र हूँ, उस दिन मेरी कर्म बंधन मुक्ति शुरू हो जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं उन प्रतिमाओं के बारे में। सबसे पहले, जिन घरों में संतान से जुड़ी समस्या हो, या तो संतान नहीं हो रही है, या फिर संतान की तबीयत ख़राब रहती है, या फिर कहीं ना कहीं कोई डिज़ीज़ है, या फिर किसी कष्ट से गुजर रही है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? 1008 नाम जो होते हैं गणपति जी के, संतान गणपति की प्रतिमा पे बोलते हुए, अभिषेक करते हुए, पंचोपचार पूजन करते हुए ऐसी प्रतिमा को अपने घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करें। इससे संतान से जुड़ी हुई तमाम तरीके की समस्याएं आपकी जो हैं वो दूर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं विघ्नहर्ता गणपति, सुखकर्ता, दुखहर्ता, वार्ता विघ्ना जी। हमने ये आरती तो सुनी होगी ना। विघ्नहर्ता जो होते हैं गणपति, ये तमाम तरीके के विघ्नों को हर लेते हैं। ऐसी प्रतिमा जो विघ्नहर्ता के रूप में हो, जिस घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा चल रहा है, विघ्न बहुत रहते हैं, अशांति बहुत रहती है, क्रोध का वातावरण रहता है, लोगों में मनमुटाव रहता है, बच्चों में अशांति रहती है, ऐसे घर में विघ्नहर्ता गणपति जी के जो प्रतिमा है वो घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करें। अब बात करते हैं विद्या प्रदायक गणपति जी की। बच्चों का यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कई लोग कहते हैं पढ़ता नहीं है बस बच्चा मेरा, ऐसे में रोज़ दिलचस्पी पैदा करने के लिए घर का जो स्वामी है, जो घर का जो मेन विद्या प्रदायक गणपति अपने घर के प्रवेश द्वार पर लगाए, यानी कि घर का जो हेड ऑफ द फैमिली है वो एंट्रेंस पर लगाए। विद्या प्रदायक गणपति, पढ़ते हुए गणपति, तो ऐसे घर में विद्या निश्चित तौर पर आती है। अब बात करते हैं आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है विवाह की, यानी कि विवाह विनायक गणपति क्या है। गणपति के इस स्वरूप को आवाहन करके उन घरों में लगाया जाता है जहाँ विधि विधान पूर्वक लगाया जाता है, जहाँ बच्चों के विवाह जल्दी तय नहीं हो रहे हैं, वो विवाह विनायक गणपति कहलाते हैं। अब बात करते हैं चिंता नाशक गणपति की, जिसे चिंतामणि भी कहा जाता है ना, चिंता दूर कर लेते हैं गणपति। उसी प्रकार चिंता
नाशक गणपति होते हैं। जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बात बात पे चिंता कि आगे भविष्य क्या होगा या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें चिंता नाशक गणपति लगाना चाहिए। गणपति के इस स्वरूप का आवाहन करें आप। और चिंतामणि चर्वण लालस्य नमः, यह मंत्र है। चिंतामणि चर्वण लालसाय नमः, यह मंत्र है। ऐसे मंत्रों को संपुटित करते हुए आप अपने घर में स्थापित करें चिंतामणि गणपति। देखिएगा, चिंता दूर होगी। धन हर किसी को चाहिए, धन तो ज़रूरी है ना। खाना पीना, बिजली बिल, मोबाइल बिल, इंटरनेट, फेसबुक चलाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए भी तो खर्चा लगता है। तो धनदायक गणपति की भी प्रतिमा स्थापित करें आप। हर कोई दौलतमंद तो बनना ही चाहते हैं, व्हाई नॉट, कोई बुराई थोड़ी है ऐसे में। घरों में दरिद्रता का लोप हो, ऐसे में यानी कि लोप हो जाए, लुप्त हो जाए, सुख समृद्धि और शांति हो, ऐसे घरों में आप धनदायक गणपति जी का आप स्थापना कर सकते हैं। बात करते हैं अगले गणपति जी की, सिद्धि नायक गणपति। जैसे सिद्ध विनायक गणपति तो हमने सुने हैं मुंबई वाले, लेकिन सिद्धि नायक यानी कि सिद्धि के पति, रिद्धि सिद्धि जो उनकी पत्नियां हैं, कार्यों में यदि आप सफलता चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, ऐसे में सिद्धि नायक गणपति को साधना की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। एक सुपारी के रूप में भी गणपति आते हैं, आपने देखे हैं क्या? मेरे पास हैं, कभी दिखाऊंगी मैं। आध्यात्मिक ज्ञानार्जन के लिए, यानी कि आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई नॉलेज के लिए सुपारी गणपति रखे जाते हैं। पूजा में भी जब हम नवग्रह शांति कराते हैं, आजकल तो तमाम तरीके की फैंसी पूजाएं होने लग गई हैं, लेकिन जब प्रॉपर ऑथेंटिक पूजा होती है तो उसमें सूती वस्त्र बिछाते हैं, उस पर एक हल्दी, एक सुपारी, चावल की ढेरी पर बिठाते हैं, गणपति का स्वरूप बिठाते हैं। सत्यनारायण पूजा यदि आपने कभी पहले कराई हो तो आपको ये पता होगा। तो इस तरीके से भी सुपारी रूप में गणपति जी को स्थापित किया जाता है, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन के लिए होता है। चलिए अब जानते हैं शत्रुहंता गणपति। शत्रु सबके होते हैं, शत्रु अंदर भी होता है, भीतर भी शत्रु है, बाहर भी शत्रु है। जो शत्रु भीतर है वही शत्रु बाहर है, ये भी समझना ज़रूरी है। शत्रुओं का नाश करने के लिए शत्रुहंता गणपति, जो कि वाम सूंड वाले होते हैं, यानी कि लेफ्ट की तरफ उनकी सूंड होती है, उनको रखा जाता है। धूम्रवर्ण के भी होते हैं, वो बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। खासकर जिन लोगों पे कोर्ट केसेस, लीगल केसेस चल रहे हों, वो इस प्रकार के गणपति की स्थापना कर सकते हैं। अब बात करते हैं आनंददायक गणपति। जीवन में सुख समृद्धि खुशियाँ कौन नहीं चाहता? आनंद तो सभी चाहते हैं। आनंददायक गणपति परिवार में खुशियाँ लेकर आने वाले गणपति का स्वरूप है। इनको शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाता है। अब बात करते हैं 11वें स्वरूप गणपति की, जिसे कहते हैं विजय सिद्धि गणपति। मुकदमे में विजय, कोर्ट केसेस, लीगल मैटर्स में प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे में विजय सिद्धि गणपति रखे जाते हैं। पड़ोसी को शांत करना हो, बेवजह पड़ोसी परेशान करे। मेरा भी एक पड़ोसी था, बहुत परेशान करता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। पड़ोसी को शांत करने के लिए इस तरीके के अलग अलग उद्देश्यों से आप गणपति जी के विजय स्थिराय नमः मंत्र का जप करते हुए स्थापना कर सकते हैं, यानी कि स्थिर विजय मिले आपको, है ना। अब बात करते हैं ऋण मोचन गणपति की। गणपति जी के प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको बताया था क्या करें आप। ऋण मोचन गणपति के लिए ओम ऋणम छिंदी, ओम गणेशाय ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट मंत्र का जप करें। कोई पुराना ऋण हो, कोई पुराना कर्जा हो, चूकता नहीं है, क्रेडिट कार्ड बिल, लोन्स हो, ये सारे आपको आराम दिलाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले गणपति की। अगले गणपति रोगनाशक गणपति के नाम से जाने जाते हैं। कई घरों में मैंने देखा है कि एक के बाद एक बीमारी होती है। कभी दादी बीमार है, कभी दादा बीमार है, कभी घर का स्वामी बीमार है, कभी बच्चे बीमार हैं। एक हॉस्पिटल से गया नहीं कि दूसरा हॉस्पिटल पहुंच गया। कई घरों में तो बहुत सारी बीमारियां एक के बाद एक लग जाती हैं और इससे बहुत दुख भी लगता है जानकर। ऐसे में रोगनाशक गणपति बेहद खास रहते हैं। कोई पुराना रोग हो जो दवा से ठीक ना होता हो, उन घरों में रोगनाशक गणपति जो हैं उनकी आराधना करनी चाहिए। अब लीडरशिप हर कोई चाहता है। देखिए, बॉस, अपना खुद का बॉस बनना, उससे ज़्यादा सुख कोई नहीं है। मैं मेरी खुद की बॉस हूँ, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा है। मेरा एकमात्र बॉस है मुरलीधर सुदर्शन चक्रधारी, और कोई दूसरा बॉस नहीं है। और यह
जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम सब निमित्त मात्र हैं। नेतृत्व शक्ति का विकास करने के लिए गणपति रखा जाता है, खासकर राजनीतिक परिवारों में। जो लोग पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं, अच्छी हाई पोजीशन चाहते हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, उनके लिए गणाध्यक्षाय नमः मंत्र बहुत कारगर रहता है। गणाध्यक्षाय नमः, गणनायकाय नमः, प्रथम पूजिताय नमः, इस मंत्र से गणपति जी को संपुटित कर पंचोपचार पूजन कर आप स्थापित कर सकते हैं। तो ये थे विविध गणपति, जो 14 गणपति मैंने बात करी, जिनका कि आप वास्तु दोष निवारण के लिए स्थापना कर सकते हैं। यदि आप और भी जानना चाहते हैं और कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपकी जहाँ तक हो सके सहायता करूँगी और कोशिश करूँगी कि वीक में एक बार लाइव ज़रूर आऊँ यूट्यूब पे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। गम गणपति नमः। हर हर महादेव।